अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूँ एक सरपंची के चुनाव की अपडेट लेकर। जैसा कि मैं आज कोटला गांव में पहुंचा हूं और कोटला गांव में किसकी जीत हुई है, कितने वोटों से हुई है, और आइए कोटला गांव की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोटला गांव से जो सरपंची का चुनाव जीते हैं वो मेरे पास में खड़े हैं। इनके जो लड़के हैं, इनके लड़के की घरवाली जो कैंडिडेट थी और वो कितनी वोटों से जीती है तो यही बताएंगे। तो सरपंच साहब, आपकी जीत कितने वोटों से हुई है? 165 वोटों से हमारी जीत हुई है और गांव का और नंगड़ा का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो है कि मन तन से धन से हमारे लिए वोट दी है। तो सरपंच साहब, एक चीज़ जो है वो एक चिंता का विषय है आपके गांव के लिए, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत ही सोचने की बात है, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक गांव में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस बात का बहुत जो है कि वो फिक्र भी करते हैं और सोचते भी हैं। हमारा गांव में जो है कि प्राइमरी ही स्कूल था पहले, और मैंने अपना जो कि उस पीरियड में स्कूल को 8 कराया, 10 कराया और 12 भी कराया। जो कि लोग बागों को जो है कि एक मतलब जो एक सोच नहीं है कि हम पढ़ लिख के आगे जाएं, हमारे बच्चे नौकरी पर लगें। तो अब आके कुछ जो है कुछ थोड़ा जागरूक हुए हैं और बच्चे जो कुछ पढ़ने लिखे लगे हैं। पीछे तो अनपढ़ था, सारी जंगल भरा हुआ था, धन ढोर बकरी गाय भैंसों के पीछे भगा डुलते थे। उनने कोई मतलब इस बात को सोच नहीं था कि हम बच्चे पढ़ा के और ऐसे कोई वंचित करें, कोई नौकरी का कोई ख्याल नहीं था उनमें। तो अब इस वक्त में कोई ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके लिए कोशिश की जाए और कोई नौकरी लग सके? हाँ हाँ हैं, अब हैं और बहुत हैं। तो उनके लिए कोशिश करी जाएगी जैसी भी हमसे होगी, और हम अपनी तरफ से उनको सोच है हमारी कि हम उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे। और सरपंच साहब, एक बात और जो चिंता का विषय है हमारी पूरी मेवात में, जी सरपंची का चुनाव हो चुका है, चुनाव वाले दिन भी झगड़े हुए, लेकिन हार और जीत होने के बाद भी झगड़े नहीं थम रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है जी, मतलब जो बेईमान जो लोग हैं, जो गांव में जो सुकून नहीं चाहते, वो लोग इस झगड़ा को कर रहे हैं। अब मतलब जो हमारे गांव में जो परसों जो हुआ है घना थोड़ा, यहाँ से बच्चे मिलने के लिए, दुआ सलाम करने के लिए बिना बाजा गाजा के और उसे ही पैदल गए थे, और जो है कि रोड पर जो है कि रोक कर और घेर के खड़े हो गए, वहाँ पथराव किए। कोई बात नहीं थी, कोई कहा सुनी नहीं थी। तो ये हार के कारण जो है कि अब फिसलते डोल रहे हैं। तो सरपंच साहब, जो उनकी जीत हुई है, आपकी भी जीत हुई है, और हर गांव में एक सरपंच जीता है। जीत का जश्न अगर झगड़े का रूप ले ले तो उसको ना मनाएं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो झगड़ा जहाँ अगर मतलब मामला जो बिगड़ता दिख रहा है हालात, तो ना करना चाहिए, कोई बात ना। वो तो जश्न तो जब कर दिया जनता ने कि जब उसको जिता दिया। मेरा कहना तो यही है कि वो अगर जहाँ ऐसा हालात देखें तो वो मत करें। जैसे अब तो चलो इलेक्शन का वक्त है जी, कुछ लोग जैसे ब्याह शादी होते हैं उसमें जो डीजे आ जाते हैं तो आसपास के लोग उससे दुखी होते हैं, तो वो भी रोकने आते हैं। झगड़े बिना इलेक्शन के भी डीजे पे हुए हैं। तो डीजे के लिए आप अभी इलेक्शन और मेवात में कुछ बचा हुआ इलाका पलवल की तरफ, जी तो उसमें भी इलेक्शन होने वाला है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो मैं तो ये कहूँ भाई, जहाँ अगर मतलब मामला ये है कि आजकल जो जो चल रहा है जो माहौल, भाई क्या करें। हम जो है म्यूली गांव में मतलब जो है कि झगड़ा हुआ है और इलेक्शन में ही झगड़ा हुआ है, और अब जो है कि जो हारने वाले हैं उनसे मानस भी मर गया। आज जो है कि एक्सपायर होने वो लड़के दिल्ली से, और अब जो बताओ क्या करेंगे। मतलब जो इलेक्शन में भी बर्बाद हो गया, एक आदमी भी जो है कि एक्सपायर हो चुका, और दूसरा का हालात भी ऐसे ही हैं। और भी मतलब जो है क्या करें, अगर किसी जो जीतने वाले से हो जाता है ये काम, क्या करेगा उस सरपंच? गांव क्या बसेगा? गांव तो उजड़ ही होगा। तो हालात जो है गलत हैं, वो ना करना चाहिए जो मामले जहाँ है जैसा भी। नुकसान से बचना चाहिए, चाहे वो इंसानी जान का नुकसान हो, चाहे माल के एतबार से नुकसान हो, चाहे किसी और एतबार से नुकसान हो, नुकसान से तो बचना ही चाहिए। जी। तो आपका नाम जी? मेरा नाम जाकिर। तो जाकिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के लिए सरपंच साहब से? जी, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब गांव को साथ लेके चलेंगे, और ये आश्वासन दिया था और उस पर खरा उतरेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं गांव में जो फिसना फिसाद है ये आगे से नहीं होगा। मेरे गांव में कई चीज़ें हैं, पहले भी नरेगा के तहत में हमारे 3 किलोमीटर जो नाला बना था, उस साथ बहुत अच्छी फसल होती है और हमारे बहुत बड़ा फ़ायदा है। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार बजट दिया तो हम उसे पक्का कराएंगे सबसे पहला। और इंशाल्लाह हम एक कोशिश करेंगे पंचायत से एक पंचायत घर बनाकर बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर
या फिर उनके लिए ट्यूशन सेंटर खोलने की करेंगे हम, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े। इंशाल्लाह जैसा है सब भाइयों का साथ रहा तो हम गांव के चहुमुखी विकास के लिए कोशिश करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। तो आप यहाँ कोटला गांव से ही हैं? जी। तो आप भी एक गांव के जिम्मेदार आदमी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब के लिए और आगे क्या विकास की उम्मीद रखते हैं आप? इंशाल्लाह पूरी हमने उम्मीद है और पूरा हम विकास करेंगे, ऐसी कोई बात ना। पूरा गांव ने हमारे लिए इज्जत दी, ये नहीं कि वाने ना दी, हम लोग सब ने दिए, जाने दिए, वाने भी दिए, ना दिए वाने भी दिए, बिल्कुल सब ने दिए जी हम लोग। तो कोटला गांव में सरपंच साहब ने जो वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरने का फिर से वादा उन्होंने किया है कि इंशाल्लाह हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे। और जो कोटला गांव का इतिहास बताया जाता है कि यहाँ पे आज तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस गांव में सरकारी सर्वेंट ना हो वो गांव एक आज के टाइम में एक कोटला ही है मेवात में। कोटला गांव के निवासी जो उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्ड भी टूटेगा और सरपंच साहब से वो अपने विकास की भी उम्मीद करते हैं कि गांव में चहुमुखी विकास होगा। तो ये हमारा रिन्यूअल पानी भी रुका होगा, उसकी हमारी बड़ी मेहनत है और बड़ी कोशिश है। अगर जो गांव में पीने का पानी नहीं है, बोरों में खारी पानी हो चुका है, और जो रिन्यूअल 80 नंबर लाइन जो नगेना से जो आ रही है, उससे हमारी कोशिश है कि हम उसे अपना गाँव उससे जुड़वाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा रिन्यूअल पानी नहीं आएगा तब तक हमारी पार नहीं पड़ेगी गांव की। बहुत परेशान है दोनों गांवों में, नंगला में, मोहम्मदपुर में भी और कोटला गांव में भी। और हमारी जो जैसी छोटी मोटी मामला गांव में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन को भी हम अपनी पंचायत से वक्फ करेंगे गांव के लिए, जो कब्रिस्तान के लिए। ऐसी जो मामला बहुत हैं। इन लोगों ने तो अब से पहले जो गांव की ज़मीन बेच कर खा गए, और हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो जो है कि अपने एक घर का सा काम चलाना है, और अल्लाह ने चाहे तो मतलब जो है ना काम हम करके दिखाएंगे जो हम कह रहे हैं। और गरीबों को जो मतलब जो मकान का काम है, प्लॉट का काम है, जो भी है, उनको भी हम पूरा करेंगे। तो ये सरपंच साहब अपने वादों को जो दोबारा से याद दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। अपनी तरफ से सरपंच साहब अपने वादों पर खरे उतरेंगे। तो ये उनका आज भी वादा है, और इलेक्शन में जब खड़े हुए थे तब भी यही वादा था। तो पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वादों में सरपंच साहब की मदद करे और सरपंच साहब अपने वादों को पूरा करें। तो ये थी कोटला गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसी ही अपडेट लेकर इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।